नमस्कार दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल द पंचायत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पंचायत का बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, या कहें कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जो ऐसा विषय है जिसमें हम सब कहीं न कहीं से प्रभावित होते हैं। आज का मुद्दा है, हम देर न करते हुए आपको बता ही देते हैं, दल बदल। दोस्तों, भारत देश में पिछले एक लंबे समय से विधायक का खरीद फरोख्त हो रहा है। विधायक जिस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतते हैं और कुछ समय बाद दूसरे किसी अन्य पार्टी का सदस्य बन जाते हैं, मौजूदा सरकार गिर जाती है और नया सरकार में सरकार बनाती है। इसी मुद्दे पर हम बहस करेंगे, देखना चाहेंगे इसमें सही गलत क्या है, कहाँ भी दिक्कत है, कहाँ दिक्कत नहीं है। ठीक, तो आज के इस चर्चा में हमारे दाएं तरफ बैठे हैं प्रोफेसर जी और बाएं तरफ बैठे हैं विनय जी। इसमें आज हम लोग का मुख्य विषय होगा कि विनय जी साहब इसका समर्थन करेंगे, बताएंगे नहीं विधायकों का एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाना सही है, और प्रोफेसर जी बताएंगे कि ये कहीं ना कहीं गलत है। अब एक एक करके हम दोनों का तर्क लेंगे और डिबेट करेंगे। दोस्तों, आज हमारे साथ बने रहें, निश्चित तौर पे ही मज़ा आएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो पहले हम सुनेंगे इसका विपक्ष सुनेंगे तो मज़ा आएगा, जवाब देंगे मीना जी। तो हम शुरू करते हैं पहले प्रोफेसर जी से, देखते हैं कि उनका क्या तर्क है, किस आधार को इसका विरोध करना चाह रहे हैं। बता रहे हैं कि विधायकों का एक पार्टी चुनाव जीत के दूसरे पार्टी में चला जाना कहाँ दिक्कत है। हाँ प्रोफेसर जी बताइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर जी है। आज मैं द पंचायत यूट्यूब चैनल पर उपस्थित हुआ हूँ। दल बदल कानून, एक विधायक चुनाव जीत करके किसी अन्य पार्टी में जनता का प्रतिनिधि जाता है, कहाँ तक ये गलत है, मैं इसके बारे में समर्थन करूँगा। कैसे गलत है? तो मेरा विचार ये है कि दल बदल कानून जो है वो बिल्कुल सही बना है। एक दल से व्यक्ति जब चुनाव जीतता है जनता का प्रतिनिधि, उसे दूसरे दल में जाने का अधिकार नहीं है और नहीं होना चाहिए। इसलिए वो पद तो जनता का है, जनता ने उसे वोट दिया है पार्टी के नाम पर, तो पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसके आधार पे जनता ने पार्टी के नाम पे वोट दिया, पार्टी का अलग एक चुनाव चिन्ह होता है, तो पद जनता का हुआ। जनता उस पार्टी के लिए समर्थित हो करके वोट करती है, इसलिए वो उस पार्टी को छोड़ करके अन्य पार्टी में नहीं जा सकता है। इसलिए ये दल बदल अधिनियम ठीक है, अन्य पार्टी में जाना बिल्कुल गलत है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, जैसे कि सर कह रहे हैं कि इनका कहने का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी के सिंबल में चुनाव जीत गया और चुनाव जीतने के बाद अगर किसी पार्टी में जा रहा है तो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि जनता का विश्वास बना हुआ था उस पार्टी के साथ, आपने विश्वास तोड़ा, तो ये गलत है। अब देखते हैं कि विनय जी इस पर क्या तर्क देते हैं, उनका जवाब लेते हैं। बताइए। नमस्कार, मेरा नाम विनय है। जैसे कि सर ने बताया कि अभी जो जिस पार्टी का उम्मीदवार होता है और जीत जाने के बाद वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो जैसा कि अभी चल रहा, हमारे यहाँ गोवा में भी चल रहा है और भी कई जगह स्टेट राज्यों में चल रहा है, विधायकों को खरीद फरोख्त हो रहा है। तो मेरा मानना है इसमें गलत कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम उम्मीदवार को चुनते हैं उसके व्यक्तिगत स्वभाव की, कि ये व्यक्ति हमारा काम करेगा। विधायक की बात करें तो विधायक तो हमारे ज़िले का होता है, और इसलिए हम विधायक को चुनते हैं कि विधायक हमारा है, हमारी पड़ोस का है, हमारे ज़िले का है, हम इसके यहाँ जाकर सुन सकते हैं, हमारा काम व्यक्तिगत करेगा, न कि किसी पार्टी में होकर वो काम करेगा। ठीक है, तो हम व्यक्ति विशेष को देख के वोट देते हैं, छोटा सा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो। हम जिस जगह पर रह रहे हैं, हम पार्षद चुनते हैं अपने जान पहचान का, ये व्यक्ति हमारा काम करेगा, इसका अप्रोच कहाँ तक है वो काम करेगा। ठीक है, न कि पार्टी काम करेगी। तो मेरा मानना है कि लोग पार्टी बदल दे रहे हैं, पार्षद, नेता, विधायक हो, चाहे जिस भी लेवल का हो, मंत्री, यहाँ इवन आप देखेंगे देश में जो अभी हालात चल रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री अपना मतलब यूँ कहें कि उस पार्टी से छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। जाने का रीज़न ये है, उन्हें लगता है कि हम वर्तमान जिस पार्टी में हैं उस पार्टी में रह के समाज सेवा नहीं कर पाएंगे, तो भलाई इसी में है, जनता की भलाई, कि हम इस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाएं ताकि समाज का और अच्छे से सेवा कर सकें।
तो मेरा इसमें कहना है कि इसमें कुछ गलत नहीं है। जिसकी जो जो लग रहा है कि हमें फ्यूचर इसमें है समाज का अपना, वो उस पार्टी में जाके समाज सेवा करे, चाहे जैसे करे। तो मेरा मानना इसमें कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, कर सकते हैं लोग, पार्टी जा सकते हैं, छोड़ के जाए जिसको जाना जाए, ठीक है। जैसा कि विनय जी बता रहे हैं कि कोई भी विधायक या नेता किसी पद का प्रत्याशी जीता हुआ किसी पार्टी में जाए, कोई आपत्ति नहीं है समाज के हित को देखते हुए। इन्होंने कहा एक बात कि जो प्रत्याशी चुनाव जीता है वो व्यक्तिगत स्वभाव होता है। तो सर आपको एक चीज़ हम करेक्शन करना चाहेंगे इसमें, ऐसा नहीं होता। अगर राज्य का चुनाव हो रहा है, विधानसभा का, तो पार्टी कॉमन मैनिफेस्टो जारी करती है, कानून घोषणा पत्र जारी करती है, और विधायक जो चुनाव लड़ते हैं वो अपने व्यक्तिगत उनका जो है वो है उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर किसी पार्टी विशेष से हैं तो पार्टी के झंडे के तले चुनाव लड़ना होता है। तो उनका व्यक्तिगत चुनाव लड़ना, ये आपका कहना है पॉइंट से हम सहमत नहीं हो रहे हैं। बाकी डिसाइड जनता करेगी कि जनता क्या सही क्या गलत है। कि अगर पार्टी चुनाव होती है तो कॉमन मैनिफेस्टो जारी होता है, सरकार जारी होता है। तो इसमें इन्होंने कुछ कहना चाह रहे हैं तो ठीक है, कहिए। सर इस पर हम ये कहना चाहेंगे, आपने कहा विधायक कोई चुनाव, विधायक की बात करते हैं, विधायक कभी कोई भी चुनाव लड़ता है और जीत जाता है, उसे लगता है कि हम जिस पार्टी से चुनाव लड़े जीत गए, 2-4 महीने 5 महीने या साल में बीत जाने के बाद वो उस उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता है जो उसने अपने क्षेत्र की जनता से किया होता है। तो बेसिकली उसका दूसरे पार्टी में चले जाना ही उचित है। मेन मुद्दा है कि टारगेट ये क्या, जनता काम कराना, चाहे जैसे कराए। यदि हमारे हाई कमान से फंडिंग नहीं हो रही है तो हम जनता काम कैसे करेंगे? कहीं ना कहीं हमारी छवि खराब होगी उस लेवल पे। तो जा सकता है, वो गलत नहीं है, कुछ भी काम करना ही तो है जनता का। आप जिस भी पार्टी चुनाव लड़े हो, आपको फंडिंग नहीं होगी कि ऊपर में किसी और भी पार्टी हो। समझ मान लीजिए किसी जिले में पार्टी बहुजन की है, समाजवादी की है, वो उस पार्टी से चुनाव लड़ा है, केंद्र में या राज्य में बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस सरकार है, वहाँ से उसको फंडिंग नहीं हो रही क्योंकि अपोजिट पार्टी का है। तो वो क्या करेगा? जनता काम करना है उसको, रिजाइन मार के बीएसपी या समाजवादी से बीजेपी में चला गया जो कि रूलिंग पार्टी है, कांग्रेस में चला गया जो कि रूलिंग पार्टी है। तो मेरा मानना कोई गलत नहीं है, जा सकता है पार्टी, काम करना है जनता को, चाहे जैसे करे। ठीक है, हम जवाब लेंगे प्रोफेसर जी का। लेकिन अगर लोकतंत्र में ऐसा जो हो रहा है, जो आप कह रहे हैं जा सकता है, ठीक है, आपका एक तर्क है, इससे हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उस पार्टी के मैनिफेस्टो को उस क्षेत्र की जनता ने नकारा था क्योंकि चुनाव हारी हुई थी। आप उसी पार्टी में ज्वाइन कर लिए तो जनता के साथ विश्वासघात हुआ है। ठीक है, आगे इसका जवाब देंगे प्रोफेसर जी, उनसे देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। जिस प्रकार से सरकार के अकाउंट का बैलेंस जनता का अधिकार और जनता का पैसा माना जाता है, उसी तरह से यह पद भी जनता का ही पद है। ये जनता का पद ले करके कोई दूसरे दल में नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। और इसके लिए अगर चुनाव व्यक्तिगत छवि से अगर लड़ाए जाते हैं तो पार्टी की आवश्यकता ही नहीं है, सभी पार्टियों को निरस्त कर दिया जाए, ऐसा होना चाहिए। निरस्त कर दिया जाए, लोग जिस तरह से पंचायत में चुनाव लड़ते हैं उस तरह से सिंबल लेकर के लड़े, चम्मच कटोरा लेकर के। व्यक्तिगत चुनाव होता है, कोई ना कोई एक तो जीतेगा ही। सभी की व्यक्तिगत छवि खराब रहेगी तब पर भी एक जीतेगा, सभी की अच्छी होगी तभी एक जीतेगा। तो पार्टियों की आवश्यकता ही नहीं है ऐसे में, और सबसे अच्छे लोकतंत्र का निर्माण होगा ऐसे में। राजनीतिक पार्टियों की आज के युग में दल बदल के वजह से आवश्यकता ही नहीं है। पार्टियों का रजिस्ट्रेशन निरस्त होना चाहिए सीधे सीधे। तो जनता का होता है, ये जनता का पद है। अगर वो अपना पार्टी चेंज करके किसी और दल में जाना चाहते हैं तो जनता से उसे पूछना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए। जनता अगर राय देती है तभी आगे कदम उठाना चाहिए, एक ऑप्शन ये भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जनता से कोई नेता अभी तक पूछा नहीं है कि हमें दल छोड़ करके किसी और में जाना है तो जाएं कि ना जाएं। किसी नेता ने आज तक नहीं पूछा जनता से। तो इसमें रही बात फंडिंग की, तो अब ऊपर में किसी और की पार्टी की सरकार है और नीचे में अन्य पार्टी की सरकार है। तो नीचे के विधायक जो होते हैं, जैसे कि जनता का प्रतिनिधि, पार्टी छोड़ करके उसमें जाते हैं फंडिंग पाने के लिए ताकि हम विकास कर सकें। लेकिन अगर फंडिंग नहीं दी जाती है तो ये गलत है। ऐसे में सीएम के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसलिए कोई जनता, वो सीएम एक पार्टी के सदस्य का नहीं है, वो सीधे जनता का सीएम है और जनता के लिए उसे फंडिंग देना है। विधायक चाहे किसी भी दल का हो, उसे फंडिंग देना अनिवार्य है। वो जनता के साथ धोखा कर रहा है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए 420 का।
आईपीसी के तहत। इसलिए कोई भी सीएम हो, कोई भी नेता हो, उसे फंडिंग देना अनिवार्य है, क्योंकि जनता के विकास के लिए उस पैसे, जिस पैसे का इस्तेमाल होता है वो पैसा जनता का ही पैसा है और जनता के बीच में लगाना ही है। इसलिए पार्टी विशेष इसमें ज़्यादा महत्व नहीं देता है, पद सभी जनता के होते हैं। धन्यवाद। जैसा कि सर ने कह रहे हैं, एक बात बोलें कि पार्टी को निरस्त कर देना चाहिए। पंचायत के चुनाव तो हम लोग समान स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ें। ठीक है, आपका कहना है व्यवहारिक रूप से एक समान बोल चाल हम कर सकते हैं, लेकिन भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, इतने विशाल देश में ये प्रक्रिया एक असंभव सी है, क्योंकि सरकार बनाने के लिए 50% ज़्यादा बहुमत चाहिए। जब सभी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से होंगे तो सरकार बनना ही एक मुश्किल सा लगता है। दूसरी बात फिर इसमें, जैसे कि हम लोग आए दिन देखते हैं कि विधायकों की खरीद बोली होती है, तो इसमें फिर बहुत चरम स्तर पर भ्रष्टाचार होगा। विधायकों की बोली हो ज़्यादा चली जाएगी और जो पैसा वाला होगा वही सरकार बनेगी। तो एक सिर्फ काल्पनिक टाइप का है। ठीक है, इनका विचार हम मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना बता रहे हैं कि काल्पनिक टाइप का है। दूसरी बात, एक हम लोग के मुद्दे में एक पॉइंट निकल कर आ रहा है कि फंडिंग नहीं होती। ये फंडिंग का समस्या है ही नहीं। फंडिंग समस्या इसलिए नहीं है कि अगर जो विधायक कोटा होगा, विधायक कोटा डिसाइड होगा तो सभी विधायक कोटा के पास अलग अलग जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपको लगता है कि इस पार्टी सरकार नहीं बनी तो आप चुनाव लड़ा क्यों उस पार्टी से, ये फंडिंग की समस्या है ही नहीं। फंडिंग की समस्या होती तो दिक्कत नहीं थी। दिक्कत इसमें व्यक्तिगत स्वार्थ की समस्या है। तो हम लोग फंडिंग के मुद्दे पर बात ना करके हम लोग एक्चुअल मुद्दे पर बात करें कि वास्तव में उनको जाने के पीछे क्या सही है, क्या तर्क है, क्या गलत है। आगे की बात विनय से बात करते हैं। जैसे प्रोफेसर जी बताएं कि पार्टी निरस्त कर दिया जाए, स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ें, तो है ही नहीं ऐसा। इस पर हम इत्तेफाक नहीं रखते कि कोई भी विधायक स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ता है पार्टी के सिंबल में है। फिर भी अगर पार्टी के सिंबल में है तो पार्टी के नीचे चुनाव लड़ता है। ये सिर्फ कहने की बात तक सही होगी, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। बाकी आगे देखते हैं क्या है। विनय जी बताइए। जहाँ तक मेरा मानना है कि जैसा सर जी ने कहा, प्रोफेसर जी ने, कि पार्टी की निरस्त करके निर्दलीय चुनाव लड़े, तो जहाँ तक मेरा मानना है कि कोई भी राष्ट्रीय पार्टी पहले क्षेत्रीय पार्टी ही होती है। सपोज हमें चुनाव आज लड़ना है, निर्दलीय से हम चुनाव लड़े, जीत गए, विधायक बने, सांसद बने। विधायक बनने के बाद मैंने खुद की पार्टी खड़ी कर ली, हमने हर जिले में अपने अपने उम्मीदवार खड़ा कर दिए। अब जनता की इच्छा रही, जनता ने जिताया, हम सीएम बन गए। राज्य हमारी पार्टी गठित कर लिया हमने, सपोज XYZ नाम की पार्टी गठित कर दिया। अब केंद्र में आ गए, केंद्र में चुनाव लड़ा। तत्कालीन अभी आपने देखा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी का आम आदमी पार्टी नया बना, दिल्ली में था पहले, अभी पंजाब में एक और सीएम आ गए। तो अब उनका जब पंजाब में आ गए, गुजरात की तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश तैयारी कर रहे हैं, और भी किसी राज्य तैयारी करेंगे। धीरे धीरे कहीं ना कहीं जाके फिर राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी ये एक ना एक दिन। अगर इस तरह जनता का प्यार रहा, जनता ने समर्थन दिया, तो अच्छा काम किए तो देश हित में काम होगा, समाज हित में काम होगा, तो क्यों नहीं राष्ट्रीय पार्टी बनेगी। तो जमीनी स्तर से ही इंसान स्टार्टेड करता है जनता की सेवा करने का। बीच में हम ये बात यहाँ पे हो ही नहीं रहा कि पार्टी राष्ट्रीय है कि राज्य है। बात यहाँ पे हो रहा है कि सर ने बोला ना। हाँ सुनिए, एक मिनट, बात क्वेश्चन कर रहे हैं हम, डाटा शुद्ध करना चाह रहे हैं। यहाँ ये बात ही नहीं हो रही कि पार्टी राष्ट्रीय है कि क्षेत्रीय, किस पे मतलब बस इस बात की है कि जिस झंडे के नीचे आपने चुनाव लड़ा है, कार्यकाल पूरा होने के पहले आपने झंडा बदल दिया। समस्या बस यहाँ है, ये जनता के साथ विश्वासघात हुआ है। बस बात इस पे हो रही है कि जनता इस पर खुश है ना खुश है, बातें करेंगे हम। बाकी हमें ये मतलब नहीं है कि पार्टी किस पार्टी की है, कहाँ चलेगा कहाँ नहीं चलेगा, उससे मतलब नहीं है हमें मतलब है कि अपने चुनाव जब जनता के पास आया था तो किसी पार्टी विशेष का झंडा लेके आया था, कार्यकाल पूरा होने से पहले अपने झंडा बदल दिया। तो जनता जो वोट दी थी उस झंडे को देख के वोट दी थी, जिसने आपने बदल दिया उसको देख के वोट नहीं दी थी। तो बस मुद्दा यहाँ है। तो हम आपको बीच में टोकने के लिए क्षमा चाहते हैं, हम आपको बस पॉइंट पे लाना चाह रहे थे। ठीक है जी। देखिए, मेरा मानना है कि उम्मीदवार जिस भी पार्टी चुनाव लड़ा, जनता ने वोट दिया, पार्टी को भी देख के वोट दिया और उम्मीदवार के व्यक्तिगत स्वभाव को भी देख के वोट दिया। देखिए, एक पार्टी किसी भी पार्टी से कोई उम्मीदवार खड़ा होता है तो पहली बार जनता वोट देती है। तो पहले तो उम्मीदवार देखती है, पार्टी बाद में देखेगी। पहले हमारा उम्मीदवार कैसा होना चाहिए, ठीक है। उम्मीदवार का से जनता के बीच लगाव जो होगा वो प्राथमिक स्तर पर आएगा, जनता के लिए, खासकर वोटर के लिए। हम मान लीजिए सपोज किसी पार्टी में XYZ नाम की पार्टी है, उसमें कोई करप्ट आदमी चुनाव लड़ गया किसी भी वजह से, अब उनको जरूरत थोड़ी है पार्टी देख के वोट देंगे।
जनता ने वोट दिया, उम्मीदवार को देख के वोट दिया। हाँ देते हैं, जनता पार्टी को भी देख के वोट देती है, ऐसा नहीं है। हाँ एक बात सर ने कहा कि जब आप पार्टी चेंज कर रहे हैं, जनता के बीच में जनता ने आपको पहुंचाया है, तो एक बात आप जनता से बात करें। ये हम सहमत इस बात से, जनता से एक बार डिस्कस कर सकते हैं आप, जिस पर जनता ने आपको उस लेवल पहुंचाया है आप करके पार्टी बदल सकते हैं। समझाइए जनता को, जनता समझा सकते हैं भैया हम पार्टी हमें काम नहीं करने दे रही है, जो भी रीजन हो, हम नहीं कर पा रहे इस पार्टी में काम, हो सकता है हम उस पार्टी में जाएँ तो और अच्छे से कार्य कर पाएँ और लेवल तक पहुँच पाएँ और भी अच्छे से विस्तार कर पाएँ। तो सहमत इस बात से, चेंज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कर लेना चाहिए सर। हाँ जैसे कि हम बोल रहे हैं कि दिक्कत नहीं है, इनके बात का पूरा सार ही निकल रहा है कि पार्टी गौण है, प्रत्याशी विशेष है, प्रत्याशी प्राथमिक है, पूरी बात का सार ही निकल रहा है। लेकिन हम इससे देखते हैं क्या बोलते हैं प्रोफेसर जी, मामला है फंस रहा नहीं, इसको हम इस मुद्दे पर हम लेके जाएँ डिबेट को कि पार्टी गौण हो गई और प्रत्याशी प्राथमिक हो गया, तो कहीं ना कहीं इसमें बात खटकती है, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भारत जैसे लोकतंत्र देश में जहाँ बहुदलीय व्यवस्था दिया गया है, पार्टी विशेष के तले चुनाव लड़ते हैं, तो ये बात हजम होने लायक नहीं है। और दूसरी बात, अगर ये सही था तो फिर संविधान में संशोधन क्यों किया गया, ये भी एक हमारा विशेष मुद्दा है, उस पर हमें देना चाहिए अपनी बात को आगे करने से पहले। देखते हैं कि प्रोफेसर जी इसका डिफेंस क्या करते हैं। सर एक मुद्दा विनय जी की तरफ से निकल के आ रहा है, मेन मुद्दा कि पार्टी गौण हो गई और प्रत्याशी प्राथमिक हो गया, इस मुद्दे पर आप कैसे डिफेंस करना चाहेंगे, थोड़ा बताएं। इस मुद्दे पर मेरा विचार यह है कि प्रत्याशी इसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल पद पर आने के बाद होता है, और पद वह पार्टी के वजह से आता है, तो संगठन ही मजबूत होते हैं और संगठन हमेशा अमर होता है, कभी ये मरता नहीं है। और कभी कभी संगठन की मृत्यु होती भी है तो अदृश्य होता है, संगठन बहुत लंबे समय तक चलाया भी जा सकता है। तो संगठन की आयु असीमित होती है, इसकी कोई निश्चित नहीं होती। संगठन बहुमत में होता है ज़्यादातर, इसलिए संगठन में रह करके लोग काम करते हैं, उसकी एक विचारधारा से जुड़े होते हैं। संगठन एक विचारधारा से जुड़े होते हैं लोग, उस विचारधारा के एक अलग प्रकार से लोगों की छवि दिखाई देती है, इसलिए पार्टी इसमें महत्व ज़्यादा रखती है, इसलिए पार्टी ज़्यादा महत्व रखती है। ठीक है, पार्टी ज़्यादा महत्व रखती है। और दल बदल कानून जो है वो बिल्कुल सही है। इसमें जो व्यक्ति किसी अन्य पार्टी से या किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ा और जनता के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया, वह अगर फिर दल चेंज करता है, चाहे वो बहुमत से करता हो चाहे बिना बहुमत से करता हो, अगर दल चेंज करता है तो 6 वर्ष तक उसके ऊपर चुनाव लड़ने पर बैन होना चाहिए, ताकि वो दल बदलने से डरे और ये जनता के साथ बार बार खिलवाड़ न खेले। इसमें चुनाव आयोग के ऊपर एक बहुत प्रकार की जिम्मेदारी आती है, जिसे निभाने में सरकारी कर्मचारियों का समय की बर्बादी होती है और आर्थिक रूप से धन की बर्बादी होती है, जिसका जिम्मेदार कौन है? पैसा। कोई नेता आया, दल बदल के दूसरे में चला गया, रिजाइन मार दिया और जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ हो गया, गेम हो गया जनता के पैसे के साथ। जनता के पैसा जो है वो चुनाव कराने में खर्च हो गया, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? पैसा तो जनता का खर्च हुआ, दल तो नेता ने बदला पर्सनली, तो जनता के पैसे की भरपाई कौन करेगा? उस पैसे को जनता फिर भरे, ऐसा ये तो बिल्कुल गलत है एक प्रकार से। उस नेता से इसकी वसूली की जानी चाहिए जो दल बदलता है, और 6 वर्ष तक उसके ऊपर बैन होना चाहिए, ताकि वो जल्दी से दल न बदले जीते तो। और सरकारी कर्मचारियों का जितना सैलरी होता है, चुनाव कराने में जितना समय बर्बाद हो, सारा पैसा जोड़ करके उस व्यक्ति से, उस जनता के प्रतिनिधि से वसूला जाए जो दल चेंज करता है। धन्यवाद सर। अब तो एक कदम आगे ही चले गए, जिन्होंने एक फैसला सुना दिया कि जनता का नुकसान हुआ उस भरपाई करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें हम सहमत भी काफ़ी तक रखते हैं कि आखिर कहीं ना कहीं पैसा जनता का ही है। सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पे लगे हैं, वो पैसा जनता का ही है, और जनता के कल्याण के नाम पर आप बोल रहे हो कि ये करेंगे, तो ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। मतलब अगर हम बात करें कि पार्टी
गौड़ हो गई तो इसको डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं जनता का पैसा नुकसान हो रहा है, ये ठीक है, वो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं विनय जी क्या कहते हैं इस पर, ठीक ना। क्या पूछना क्या चाह रहे हैं बताइए मेरे से। पूछना चाह रहे हैं कि इनका कहना है कि जैसे कि अगर पार्टी कोई प्रत्याशी पार्टी बदल रहा है तो जनता का पैसा नुकसान हो रहा है। चुनाव में बहुत सारे पैसा खर्च होते हैं, समय बर्बादी होती है, बहुत सारे सरकारी काम रुक जाते हैं, तो उस जगह पे दोबारा चुनाव होगा तो जनता का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा, कहाँ से भरपाई होगी? क्योंकि जब जनता के कल्याण के नाम पर पार्टी बदल रहे हो तो आखिर जनता के समय बर्बाद हो रही है, पैसा भी जनता बर्बाद हो रही है, इसका जवाब दें। देखिए मेरा मानना है, सर ने कहा कि चुनाव एक हुआ, पैसा खर्चा हुआ, तो पैसा प्रत्याशी ने खर्च किया है तो ऑटोमेटिक जनता का ही है, हमारा आपका ही है, ठीक है। तो वो प्रत्याशी चाह रहा है कि हम चुनाव जिस मेहनत से लड़े, जनता ने विश्वास के साथ हमें जिताया और जनता के विश्वास के साथ उसका विश्वासघात ना हो जनता के साथ, ठीक है। पैसा लगाया चुनाव लड़ने में और भी कई तरह के हुए, तो अगले 5 वर्षों तक उस पैसे की भरपाई हो जनता के कार्य में। जिस विकास के मुद्दे को लेके जनता ने वोट दिया, जिताया, चाहे किसी टाइप का विकास हो, सड़क हो, नाली हो, घर हो, बिजली हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, कई तरह के हैं विकास के कार्य, वो हम गिनाने नहीं बैठे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ जिस मुद्दे को लेके जनता ने चुनाव लड़ाया और मेहनत किया और पार्टी उस प्रत्याशी ने मेहनत करके चुनाव लड़ा, तो अगले 5 सालों तक वो आसानी से कर सके, उस विकास के कार्य को कर सके, ताकि जनता खुश हो, खुशहाल जीवन जी सके 5 सालों के बाद भी। तो यदि वो नहीं कार्य कर पा रहा है, सक्षम नहीं हो पा रहा है, लगा दिया पैसा, तो बात पैसे की अब नहीं हो रही वहाँ पे, अब जनता के विकास की बात आ गई। पैसा लगा दिया, अब जनता बदला, काम ही नहीं कर पा रहा है आगे, तो मतलब 5 साल झेलते रहे, फिर पार्टी ना बदले तो झेलते ना, फिर मतलब हम तो झेल ही रहे हैं, जनता भी झेले। अब जनता ऑटोमेटिकली कहेगी से भैया हमारे यहाँ के आप विधायक हैं, सांसद है, काम नहीं कर रहे हैं, रोड नहीं बन रहा, हाईवे नहीं बन पा रहा है, हमारा आवागमन हमारा रुक गया है, हम तो आज आपको देख के वोट दिए थे भैया, आप तो काम ही नहीं कर रहे हैं। हम उनको जनता को थोड़ी बताना चाहेंगे भैया क्या रीजन है, कितना है, मतलब क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम काम नहीं कर पा रहे हैं, असक्षम है काम करने में। ठीक है। मेरा कहना यही है, जनता के विकास, जनता के हित के लिए जो भी करना पड़े, एक प्रत्याशी, जीता हुआ प्रत्याशी जनता की भलाई के लिए, उसके हित के लिए जो कदम उठाना पड़े, यदि उठाता है तो उचित है। घुमा फिरा के विनय जी की तरफ से बात यही आ रही है कि जनता के हित के लिए कुछ भी करना पड़े तो करेंगे। पूरे चर्चा का सार यही रहा। और प्रोफेसर जी की तरफ से बात आया कि नहीं, ये कहीं ना कहीं गलत है कि जनता के साथ विश्वासघात हो रहा है। दोस्तों, हम इस नतीजे में पहुंच रहे हैं कि एक तरफ से पक्ष आ रहा है कि जनता के विकास के लिए कुछ भी सही है, एक तरफ से पक्ष आ रहा है कि जनता के हित के खिलाफ है पार्टी बदलना। दोस्तों, आज इस चर्चा को हम ही समाप्त करेंगे। आगे आप कमेंट बताएं क्या सही क्या गलत है। लेकिन एक चीज़ जरूर कहना चाहेंगे कि अगर पार्टी बदलना इतना सही होता तो हमारे पास 10वीं अनुसूची नहीं होती, 52वां संविधान संशोधन नहीं होता। मतलब ये कहीं ना कहीं प्रमाण हमको दर्शाता है कि कार्यकाल के दौरान पार्टी बदलना सही नहीं है। इसके पीछे वजह यह है कि जिस वर्ष अभी हमारे जैसे कि वर्तमान प्रधानमंत्री का बयान भी आया था, कई लंबे समय से विचार हो रहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव की तरफ और बढ़े हम। इस लाइन के पीछे मात्र एक ही उद्देश्य रहा है कि चुनावी वर्ष में सामान्य काम कुछ दिन तक स्थगित कर दिए जाते हैं। सरकारी कर्मचारियों की जो प्राथमिकता होती है वो बदल जाती है, प्राथमिकता काम ना होके चुनाव हो जाता है। तो ओवरऑल हम कहें तो ये हो रहा है कि जब चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं सामान्य काम प्रभावित होते हैं। जनता के हित से लिहाज से देखें, अगर 5 साल में 2 बार चुनाव हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसका अहित हो रहा है, कुछ न कुछ दिन के लिए चुनाव स्थगित होगा। अब पैसे की बर्बादी भी होती है, खर्च भी होता है, ये बात भी सही है। आगे हमें विचार करना है, आप अपना सुझाव दें। तब तक ले धन्यवाद। बने रहें, अब तक हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहें, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, आगे बढ़ाएं। हम लोगों ने एक नया प्रयास शुरू किया है, इसी तरह से आपके सामने आएंगे और हर छोटे बड़े मुद्दों को लेके आएंगे और अपना सुझाव दें। कहीं अगर बात किसी से ऊपर नीचे हुआ होगा उसके लिए हम सब क्षमा प्रार्थी हैं। धन्यवाद।